हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट विज्ञान के बारे में नए टॉपिक वैद्युत मोटर की संरचना तथा इसकी कार्यविधि के बारे में वर्णन करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में कक्षा 10वीं की मल्टीपल चॉइस के रूप में पूछा गया है। यह प्रत्येक वर्ष वैद्युत मोटर अथवा वैद्युत जनित्र, इन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न हर वर्ष आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे ध्यानपूर्वक और रूप से पढ़ेंगे। वैद्युत मोटर, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है दो N तथा S जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, इनके बीच ABCD एक कोई आर्मेचर रखा है तथा इस आर्मेचर का संबंध सर्पी वलय जो इस प्रकार है तथा यह एक विभक्त वलय जो इस रूप में दर्शाया गया है तथा ब्रश के माध्यम से दो तार दर्शाए गए हैं और इनमें विद्युत धारा एक बैटरी के द्वारा प्रवाहित की जाती है तथा इसको बंद तथा चालू रखने के लिए एक कुंजी की लगाई गई है। जब बैटरी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस ABCD में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम का पालन करती है। कुंडली की भुजा AB पर जो दिखाई गई है बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इन दोनों बलों से बने वॉल्यूम के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह ABCD आर्मेचर इसके कारण इस क्षेत्र में घूमने लगती है और इस प्रकार विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब हम इसकी थ्योरी के बारे में देखेंगे। वैद्युत मोटर यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक वॉल्यूम कार्य करने लगता है, जो वॉल्यूम एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। AB भुजा पर तथा CD भुजा पर वॉल्यूम वाम हस्त के नियम का पालन करते हैं और कुंडली में क्षेत्र चुंबक के कारण यह कुंडली घूमने लगती है। वैद्युत मोटर की संरचना निम्न प्रकार होती है, जिसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं: चुंबकीय क्षेत्र तथा आर्मेचर, विभक्त वलय और ब्रश। अब इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। क्षेत्र चुंबक, यह पहले ही चित्र में दिखाया गया है। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो N तथा S के रूप में चित्र में दर्शाया गया था। अब हम आर्मेचर के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। यह तांबे के तार के कई फेरों वाले कुंडली ABCD होती है जो चुंबक के ध्रुव
ध्रुव खंडों के NS के बीच ध्रुव के लिए स्वतंत्र रूप से होती है। विभक्त वलय, यह पीतल का एक छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में विभाजित होता है। यह दोनों भाग एक दूसरे से पृथक होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से तथा सिरा दूसरा भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक दो कार्बन के ब्रुश स्पर्श करते हैं। इन ब्रुशों का संबंध एक बैटरी, जो चित्र में दिखाई गई थी, से होता है। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। क्रियाविधि, विद्युत मोटर की क्रियाविधि के बारे में अब हम देखेंगे। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर कार्य करता है। भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बलविम के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमते हैं। और परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती है जिस दिशा में बलविम कार्य करता है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूपांतरण में किया जाता है। अर्थात यह ध्यान रहे, विद्युत मोटर हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पाठशाला को आप विजिट करें, जिस पर ऑल सब्जेक्ट के टीचर्स हमारे यहाँ इस चैनल पर कार्य करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। थैंक यू।